आपने भी तो कभी काम नहीं किया भाभी, फिर बहू से उम्मीद क्यों? बहू, आज एक बात कान खोल कर सुन लो। आज तुम्हारे ससुर जी के दोस्त खाने पर आएंगे, कुछ अच्छा बना लेना और एक बात का ध्यान रखना, तुम्हारे सिर से पल्लू ना गिरे। तुम्हें तो शर्म नहीं है पर हमें शर्म है। बाहर के लोग यह न कह दे कि हमारी बहू किसी की इज्जत नहीं करती है। ठीक है माँ जी, कहकर बहू शीतल रसोई में चली गई। गर्मी के दिन थे, रसोई में सब काम खत्म किए सोचा अभी सबके आने में देर है, थोड़ी कूलर चला कर सुकून ले लेती हूँ, फिर कपड़े भी बदलने हैं। माँ ने आकर पूछा, बहू तुमने आम पन्ना बनाया है ना? तुम्हारे ससुर जी ने कहा था, मैं बताना भूल गई थी। ओह, तुरंत कुकर में कैरी उबलने में चढ़ाई। आधा घंटा आराम करना भी बेकार था। जल्दी से बर्फ डाला, आम पन्ना तैयार किया, तभी मेहमान आ गए। ससुर जी उलाहना दिया, अभी तक कपड़े न बदली तूने, सब क्या कहेंगे हमें, नौकरानी की तरह रखा है। बहू जल्दी कपड़े बदल के आओ, मैं आम पन्ना दे दूंगी। माँ जी ने आप पन्ना पकड़ाया, फिर आकर कहने लगी, लोग क्या सोचेंगे तेरे बारे में? बहू के होते सास खाना पकड़ा रही है। बहू तेरी इज्जत में ही मेरी इज्जत है। सबने खाना खा कर बहू की बहुत तारीफ की। पापा जी बहुत खुश थे। उनके जाते ही माँ जी की त्योरी फिर चढ़ गई सिर पर, पल्लू न रख लेने की। तुम्हें कसम खाई है क्या? जो पल्लू गिरते जाते हैं बात को शाम तक इन्हें खींचना ही है। जब तक बेटे को न बोल दे कि शीतल मन ही मन सोचती रही। 1 साल से एक ही डेरे पर जिंदगी चलाते थक गई हूँ। माँ जी एक गिलास पानी भी खुद ले ले तो 4 ताने मारती है कि हमने तो अपनी सास की बड़ी सेवा की थी, एक आलू भी न कटवाई। तुम्हें ऐसा लायक बेटा दिया है तुमने तो मेरे चरण पखारना चाहिए। शीतल किसी को खुद नहीं बोलती, मन भर जाता तो अकेले रो लेती। सूरज घर में कुछ बोलेगा भी नहीं। बुआ जी आने वाली थी। शीतल को फिर से डर लगने लगा, फिर से अलग ताने सुनाई जाएगी। बुआ जी आते ही शीतल को गले लगाया और तोहफे दिए, जो जल्दी से माँ जी ने अपने पास ले लिया कि मैं रख कर आती हूँ। दोपहर में बुआ जी ने बहू के लिए दाल का सीरा बनाया। बुआ जी सीरा का मिक्सर सेक कर लाई थी। बुआ सब समय रसोई में आकर खड़ी हो जाती, लाओ मैं कुछ करा दूँ, तुम अकेली कर रही हो। बुआ जी ने शीतल की हालत तुरंत परख ली। रात में बुआ जी शीतल को बताया, मेरी भाभी ने कभी काम किया है क्या जो अब करेगी? शीतल के पति सूरज से बुआ जी ने कहा, बेटा बहू की जिम्मेदारी तुम्हारी है, चुप्पी लगाना सही नहीं है। किसी भी इंसान को इतना न सताना कि वे टूट जाए। मैंने 3 दिनों में शीतल को समझ लिया है। तुमने और तेरी माँ ने शीतल की दूरदर्शी कर दी है। दूसरे दिन एक नौकरानी बहू की सहायता के लिए दरवाजे पर आई तो माँ जी ने उसे भगाना चाहा। तभी सूरज आकर बोला, माँ मैंने शीतल की सहायता के लिए रखी है। माँ तैश में आ गई। तेरी बीबी से इतना काम भी नहीं होता क्या? कहाँ की महारानी है। भाभी यह ना भूलो, आपने तो कभी काम नहीं किया, फिर बहू पर यह अत्याचार क्यों? आज ससुर जी ने पहली बार हिम्मत की। सही तो कह रही है, दूसरों पर घर जाकर देखो, बहू की मदद सास करती है, पर तेरी माँ तो ताने ही देना चाहती है। नौकरानी तो अब रहेगी। शीतल ने अश्रुपूर्ण
आंखों से बुआ जी को गले लगा कहा, आप तो मेरी माँ जैसी हो शीतल, अब घर खुद की तरह चलाती है। माँ जी का, पापा जी का पूरा ख्याल रखती है। अगर यह कहानी आप लोग को अच्छी लगी हो तो लाइक कर दे। अगर इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।